हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन आपका कितने तरह का होता है और कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम यूनिट पढ़ रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें अगला पार्ट मैं अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। यानी अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है तो कौन कौन से मोड्स या कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस मोड की बात करने हैं वाले हैं वो है आपका एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्टिंग सबको पता है, जब आप अपने यहाँ से, अपनी कंट्री से सामान या गुड्स को या सर्विसेज को दूसरी कंट्री में पहुंचाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, एक्सपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, जब हम एक कंट्री में रह के दूसरी कंट्री में सेलिंग कहते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग कहते हैं। तो एक्सपोर्टिंग दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है और एक आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो एक्सपोर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल करते हैं एक कंट्री से अनदर कंट्री में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग दो तरह से होती है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात करें तो जब आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को या अपने गुड्स या सर्विसेज को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हो या कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बायर को अदर कंट्री के। ठीक है, मतलब आप अपनी कंट्री में रह के अदर कंट्री के बायर या कंपनी को डायरेक्टली कोई सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, एट दिस कंपनी यू विल गेन फर्स्ट हैंड मार्केट नॉलेज। तो इस टाइप की कंपनियां क्या करती हैं, फर्स्ट हैंड मार्केट नॉलेज का उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग कर रही है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो ऐसी कंपनी जो कि मिडिल मैन का यूज करती है एक्सपोर्टिंग को हैंडल करने के लिए ऑल द पेपर वर्क और नेगोशिएट विथ फॉरेन सप्लायर्स और कस्टमर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारी कोई कंपनी है एक कंट्री में और हम जो है नेगोशिएट कर रहे हैं किसी मिडिल मैन के थ्रू, उन्हीं से सारा पेपर वर्क करा रहे हैं और फॉरेन सप्लायर से उन्हीं का कॉन्टेक्ट है, फॉरेन सप्लायर्स या फॉरेन कस्टमर से। ठीक है, तो वो ही क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाएगा। द फर्म्स इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड। तो इसमें फर्म का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। द एक्सपोर्टर हैज नो कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट। और एक्सपोर्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता है फॉरेन मार्केट में या फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वही क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं हम। When a foreign firm hires a local manufacturer, तो कोई विदेशी फर्म है जो कि लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर कर रही है, रख रही है, टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्ट के पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई विदेशी फर्म जो है कोई लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर कर रही है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वही क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो इसमें एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वो करती है उस पर्सन से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल बिजनेस होता है जिसमें फर्म इंटर्स करती है एक कॉन्ट्रैक्ट में विद अनदर फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। तो आप यहाँ से अपनी फर्म को लेकर के एंट्री करते हो फॉरेन कंट्री में, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये मैन्युफैक्चर करने के लिए कि आप सर्टेन कंपोनेंट्स या गुड्स जो है उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करोगे। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, मल्टीनेशनल फर्म्स लाइक, जितनी भी मल्टीनेशनल फर्म्स है जैसे कि मेबलिन हो गई, अमेजॉन हो गई, एप्पल हो गई, लेविस हो गई और अदर, ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स को के पार्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और पूरे नेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप करने के लिए। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हम इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग भी कहते हैं कि नेशनल लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आउटसोर्सिंग करना क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड मोड देखते हैं। थर्ड मोड है हमारा लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग होता है, फ्रेंचाइजिंग होता है, दोनों चीजें होती हैं जो कि इंटरनेशनल मोड में शामिल है। तो लाइसेंसिंग की बात करें तो जब आप लाइसेंस के बेस पे कोई काम करते हो, किसी का लाइसेंसर बन के, व्हेन अ कॉर्पोरेशन फ्रॉम वन कंट्री जो कि लाइसेंसर होती है ग्रांट्स अ लाइसेंस टू अनदर कंपनी टू अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, तो आपकी कोई कॉर्पोरेशन है इस कंट्री में और आप दूसरी कंट्री में किसी कंपनी को कोई लाइसेंस दे रहे हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, लाइसेंसी कहलाएगी, और आपकी कंपनी क्या कहलाएगी, लाइसेंसर कहलाएगी, क्योंकि आप लाइसेंस दे रहे हो अनदर कंपनी को। ठीक है, कि वो आपके ब्रांड को यूज करे, आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट या मार्केटिंग स्किल को यूज करके असिस्ट करे दूसरी फर्म और अब प्रोडक्ट को सेल करे इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, यही क्या कहलाता है, लाइसेंसिंग कहलाता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड पेटेंट, इन्वेंशंस, फॉर्मूलाज, प्रोसेस, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इसमें आ जाते हैं लाइसेंसिंग में। ठीक है, द कंपनी दैट प्रोवाइड्स सच अथोराइजेशन इज नोन एज लाइसेंसर। तो ऐसी कंपनी जो ये अथोराइजेशन या अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है वही क्या कहलाएगी, लाइसेंसर कहलाएगी। जैसे कि मेरी कंट्री इंडिया है, तो मेरी यहाँ पे कोई कंपनी है और मैं जो किसी फॉरेन कंपनी को ये राइट देती हूँ कि ये लाइसेंस देती हूँ कि वो मेरे प्रोडक्ट को वहाँ पे या मेरे पेटेंट को, ट्रेडमार्क को यूज करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और सेल कर सकती है, तो वही क्या कहलाएगा, लाइसेंसिंग कहलाएगा, और वो कंपनी क्या कहलाएगी, लाइसेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो लाइसेंसर व्हील द अदर कंपनी इज अ डिफरेंट कंट्री, जो अदर कंपनी है जो दूसरी कंट्री की है जो रिसीव करती है राइट या अथॉरिटी को, वही क्या कहलाती है, लाइसेंसी कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको लाइसेंसी का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम फ्रेंचाइजिंग का मतलब समझते हैं। फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो देखिए ये एक फ्रेंचाइजी है जो ले रखी है, फ्रेंचाइजर उसको फ्रेंचाइजी दिया हुआ है जिससे वो प्रोडक्ट, मार्केटिंग, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट का यूज करके प्रोडक्ट का पूरा राइट करके अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करती है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी एक यूनिक राइट होता है फ्रेंचाइजी के पास, या फ्रीडम होता है कि वो प्रोड्यूसर से ग्रांट करती है सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू एस्टेब्लिश द सेम बिजनेस। जो बिजनेस आपका है वही बिजनेस हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे आपसे फ्रेंचाइजी लेके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स यूज दिस कॉन्टेम्पोररी बिजनेस मॉडल। तो प्रोड्यूसर उस कॉन्टेम्पोररी बिजनेस मॉडल का यूज करके एक मार्केट बनाता है अपने प्रोडक्ट की इन फार ऑफ लोकेशन, किसी और जगह पर जाकर के। ठीक है, द बिजनेस दैट गिव्स द राइट्स द पेरेंट कंपनी इज रिफर टू एज अ फ्रेंचाइजर। तो जो कंपनी दे रही है आपको ये अधिकार कि आप उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करो किसी और अनदर लोकेशन पे, वो क्या कहलाती है, फ्रेंचाइजर कहलाती है। और ऐसा बिजनेस दैट परचेजेस द राइट, जो अधिकार ले रहा है कि हाँ वो उसके गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, सेल करेगा, वो क्या कहलाएगा, फ्रेंचाइजी कहलाएगा। उसी तरीके से जैसे लाइसेंसर और लाइसेंसी होता है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर की। तो ज्वाइंट वेंचर में दो कंपनियां एक साथ ज्वाइंट होकर के काम करती हैं। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर बिजनेसेस डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ जुट करके जब काम करती हैं एक कॉमन गोल के प्रति या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वही क्या कहलाता है, ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। These two commercial entities could be private। तो ये कॉमर्शियल एंटिटीज प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती है, या विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर्स आर दोज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट आर एस्टेब्लिश्ड इन अ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में एस्टेब्लिश की जाती है वेयर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स आर पार्टनर्स इन ओनरशिप। तो जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टनर हो सकते हैं ओनरशिप में और मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल द ज्वाइंट वेंचर ऑफ द इंडियन कंपनी मारुति। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है आपकी इंडिया में जो कंपनी है मारुति विद द जापानीज कंपनी सुजुकी। ठीक है, तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर हो गया है, तभी मारुति सुजुकी लिखा रहता है हर जगह पे। ठीक है, मारुति जो है इंडिया की कंपनी है और सुजुकी क्या है, जापानीज कंपनी है। तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर हो गया है, तो ये मारुति और सुजुकी मिलकर के मारुति सुजुकी बन गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जो है फॉरेन कंपनी में या फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वही क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, फिगर की मदद से देखते हैं तो ये कंपनी ए है और ये कंट्री बी है, तो कंट्री ए जो है कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वही क्या कहलाएगा, एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने का। ठीक है, A corporation can enter a foreign market through foreign direct investment by investing significantly। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फॉरेन मार्केट में घुस सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज टू एंटर द ग्लोबल मार्केट, तो इसका यूज करते हैं लोग ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए थ्रू मर्जर्स एंड एक्वाजिशन, ज्वाइंट वेंचर्स एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसका ज्वाइंट वेंचर का यूज करके, एक्वाजिशन या मर्जर का यूज करके लोग फॉरेन मार्केट में घुसते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट, तो ये स्ट्रेटजी तब अप्रोप्रिएट होती है व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट डिमांड, जब सफिशिएंट डिमांड हो, मार्केट साइज अच्छा हो, मार्केट ग्रोथ हो रही हो, पोटेंशियल टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सके। ठीक है, मतलब हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी और कंट्री में, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ वहाँ की सफिशिएंट डिमांड है, मार्केट साइज अच्छा है, मार्केट की ग्रोथ अच्छी है, पोटेंशियल है उसमें। ठीक है, तभी इन्वेस्टमेंट करना संभव हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है होली ओन्ड सब्सिडरी। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ए है जो कि पेरेंट कंपनी है, उसके कुछ शेयर्स हैं। ठीक है, तो उसने 100% शेयर दे रखा है कंपनी बी को, जिसको कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। 75% जिसको दे रखा है वो है कंपनी सी, जिसको बोलते हैं पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। और 25% जिसको शेयर दे रखा है वो है कंट्री डी, जिसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको फिगर से ही समझ में आ गया होगा, होली ओन्ड सब्सिडरी ऐसी कंपनी होती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को 100% शेयर्स अपने देती है, तो वही क्या कहलाती है, होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। और जब 75% शेयर देती है तब वो पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है, और जब मात्र 25% शेयर देती है तब वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। When a foreign company establishes a business unit or acquires a full stake in any domestic company, then they are called as wholly owned subsidiary। तो जब वो स्टैब्लिश करती है एक बिजनेस यूनिट और फुल स्टेक देती है डोमेस्टिक कंपनी को या अपने 100% शेयर्स देती है, तो वही क्या कहलाती है, होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। ठीक है, अ होली ओन्ड सब्सिडरी इज द कंपनी हुज कॉमन स्टॉक इट 100% ओन्ड बाय अ पेरेंट कंपनी। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को 100% ओनरशिप देती है अपने स्टॉक की, तो वही होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। होली ओन्ड सब्सिडरीज अलाउज द पेरेंट कंपनी टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट लाइन, स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट एंड पॉसिबली रिड्यूस रिस्क। तो होली ओन्ड कंपनी जो है दूसरी कंपनी को ये पूरा अलाउ करती है या राइट देती है पेरेंट कंपनी को कि वो प्रोडक्ट लाइंस को डाइवर्सिफाई कर सकता है, स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं जितना हो सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट। अब ये जो टर्न की प्रोजेक्ट होता है, इसमें बेसिकली एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसके बेस पे काम होता है। ठीक है, वन ऑफ द स्पेशल मोड्स ऑफ कैरिंग आउट इंटरनेशनल बिजनेस इज अ टर्न की प्रोजेक्ट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू जो है फर्म एग्रीज करती है कि वो पूरी तरीके से डिजाइन करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी और इक्विपमेंट लेके आएगी किसी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस या सर्विस फैसिलिटी का, और जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो परचेजर को बुलाएगी और उसको ये पूरा ऑपरेशन या रेमुनरेशन देगी। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, टर्न की प्रोजेक्ट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्जर एंड एक्वाजिशन। इसको फिगर की मदद से और अच्छे से समझते हैं। तो मर्जर में क्या होता है, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों एक साथ जुड़ करके एक अलग कंपनी बन जाती है, ए बी कंपनी। ठीक है, और एक्वाजिशन में क्या होता है, एक्वाजिशन में ए कंपनी जुड़ती है बी कंपनी के साथ, तो ए का शेयर ज्यादा रहता है और बी का शेयर कम रहता है। ठीक है, लेकिन बनती है ये भी क्या, ए बी कंपनी। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं। इन अ मर्जर टू कंपनीज ऑफ अ सिमिलर साइज कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू सिंगल एंटिटी। तो दो सेम साइज की कंपनियां जब मर्ज होकर के एक नई कंपनी बना देती हैं, सिंगल एंटिटी बना देती हैं, तो वही क्या कहलाती है, मर्जर कहलाती है। ठीक है, On the other hand, an acquisition is when a larger company acquires a smaller company। तो मर्जर और एक्वाजिशन में यही अंतर है कि मर्जर में दोनों सेम साइज की कंपनियां मर्ज होती हैं
और एक कंपनी बनती है। लेकिन एक्वाजिशन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, देयर बाय एब्जॉर्बिंग द बिजनेस ऑफ द स्मॉलर कंपनी। ठीक है, तो दोनों कंपनियां फिर मर्ज होकर के ए बी कंपनी बन जाती है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक था मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर देंगे तो मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।